नमस्कार। हम लोग आज मूल तत्वों के स्वरूप को पढ़ते हुए, जिसमें हम लोगों ने देखा कि उसका एक स्वरूप भौतिकवाद का और दूसरा स्वरूप अध्यात्मवाद का अध्ययन हम लोगों ने किया। अब हम लोग तीसरा जो सिद्धांत है, जिसे हम द्वैतवाद कहते हैं, इसको देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने यह देखा कि भौतिकवाद मूल तत्वों का स्वरूप भौतिक मानता है और अध्यात्मवाद मूल तत्वों का स्वरूप आध्यात्म मानता है। दोनों की अपनी अपनी कठिनाइयां थी, आलोचना करते हुए हम लोगों ने पाया। अब एक ऐसा सिद्धांत है जो यह कहता है कि मूल तत्वों का स्वरूप अध्यात्म और भौतिक दोनों है। जब हम द्वैतवाद का अध्ययन करते हैं तो एक चीज और इसमें जुड़ जाता है। ये तो तत्वमीमांसक प्रश्न ऐसा था जिसमें ये बात हो रही थी कि मूल तत्वों का स्वरूप क्या है, और एक संख्या से जुड़ी चीजें भी, बातें भी इससे जुड़ जाती हैं कि मूल तत्वों की संख्या कितनी है। तो जब हम द्वैतवाद पढ़ते हैं तो संख्या और स्वरूप दोनों की चर्चा इसमें होगी। आप इसमें 3 तरह का कॉन्सेप्ट देखेंगे। पहला यह कहेगा कि मूल तत्व जड़ और चेतन दोनों है स्वरूप का, और उसकी संख्या 1 है। दूसरा सिद्धांत यह कहेगा कि स्वरूप में मूल तत्व जड़ और चेतन दोनों है, लेकिन उसकी संख्या 2 है। एक सिद्धांत यह कहेगा कि स्वरूपतः मूल तत्व जड़ और चेतन दोनों है, लेकिन इसकी संख्या अनेक है। यानी कि 3 सिद्धांत संख्या के आधार पे तीनों में एक बात की समानता होगी कि ये मूल तत्वों के नेचर को जड़ और अध्यात्म दोनों मानेंगे, लेकिन संख्या में अंतर रहेगा। कोई एक कहेगा, कोई 2 और कोई अनेक कहेगा। पहले मत का उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, जिसमें यह कहा जाता है कि मूल तत्वों का नेचर जड़ और चेतन दोनों है, लेकिन संख्या 1 है। जैसे रामानुज के विचार को हम इसमें लाते हैं। रामानुजाचार्य वेदांती थे, विशिष्टाद्वैत उनके दर्शन का नाम था, जो ये मानते थे कि मूल तत्व ब्रह्म है, ईश्वर है, और उनके शरीर के अंग के रूप में विशिष्ट तरह का अद्वैत इसीलिए कहते हैं कि वो चित्त और अचित्त, उनके 2 गुण कहिए, उन गुणों या शरीर के अंग कहिए, उन दोनों के कारण जगत में जो हमें जीव और जड़ 2 तरह की चीजें दिखती हैं, उनकी उत्पत्ति वहीं से हुई है, चित्त और अचित्त से। तो मूल तत्व का नेचर रामानुज के अनुसार, अगर आप रामानुज को इस मत का समर्थक मानेंगे तो संख्या तो 1 है, लेकिन नेचर जड़ और अध्यात्म दोनों माना जा रहा है। लेकिन जब आप रामानुज का दर्शन पढ़ेंगे, ऐसा दार्शनिक मानते हैं, इस कैटेगरी में इनको रखते हैं, लेकिन ये बात सही नहीं है। इसलिए सही नहीं है कि रामानुजाचार्य के ईश्वर 1 हैं, लेकिन वो चेतन हैं, सगुण ईश्वर हैं। इसलिए हम रामानुजाचार्य के ब्रह्म को अगर उनके स्वरूप को जड़ और चेतन दोनों माने तो यह भूल होगी। रामानुजाचार्य यह अवश्य करते हैं कि जगत में जो जड़ तत्व की व्याख्या है उसको वो अचित तत्व, अपने अंदर जो अचित तत्व है उससे कराते हैं, लेकिन स्वरूपता उनका ब्रह्म चैतन्य है, चेतन है। इसलिए बहुत सारे दार्शनिक ऐसा मानते हैं कि नहीं, इन्हें हम लोग, चूंकि अचेतन उनके अंदर ही है और चेतन भी उनके अंदर ही है, तो इनके स्वरूप को चेतन और अचेतन दोनों मान लिया जाए। लेकिन बहुत सारे दार्शनिक इस मत को नहीं मानते हैं और वे कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। सगुण ब्रह्म के अंदर जो 2 शक्तियां हैं, चित्त और अचित्त, उनके कारण निर्माण हो रहा है, लेकिन सगुण ब्रह्म अपने आप में
जड़ नहीं हो सकता है। इसलिए इस सिद्धांत को हम देखेंगे, लेकिन इसे एक त्रुटिपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। एक दूसरा सिद्धांत दिया जाता है प्लेटो और एरिस्टोटल का। पाश्चात्य दर्शन में ग्रीक फिलोसोफर दो हुआ करते हैं, प्लेटो और एरिस्टोटल। तो प्लेटो का जब दर्शन आप पढ़ेंगे तो उनके दर्शन में मूल तत्व का नेचर, जब वो जगत की बात करते हैं तो जगत में दो तरह की चीजें पाई जाती हैं, जड़ भी और आध्यात्मिक जीव भी। तो वो एक प्रत्यय जगत की बात करते हुए दिखते हैं कि प्रत्यय जगत है दूसरे लोक में, उसी का प्रतिबिंब ये जगत है, और जिस तरह का जगत, जिस तरह की जगत में वस्तुएं दिखती हैं उस तरह का ओरिजिनल कॉपी उसका वो दूसरे लोक में है। लेकिन इस सिद्धांत को भी त्रुटिपूर्ण माना जाता है, क्योंकि जब आप वहां आइडिया ऑफ गॉड पढ़ेंगे प्लेटो के दर्शन में, तो आइडिया ऑफ गॉड का नेचर आध्यात्मिक होता है, न कि अध्यात्म के साथ जैसा कि द्वैतवाद कहता है कि जड़ भी उसका स्वरूप है, ऐसा प्लेटो नहीं मानते। असल में समस्या क्या है कि रामानुज हो या प्लेटो हो या देखेंगे आप एरिस्टोटल हो, ये इनके दर्शन की समस्या है कि जब आप जड़ और चेतन दोनों को अपने अंदर मानेंगे, यानी गॉड के अंदर मानेंगे या एब्सोल्यूट के अंदर मानेंगे, और उससे जगत की व्याख्या करने का प्रयास करेंगे, तो आपके सामने यह समस्या आएगी कि मूल तत्व का नेचर या तो आप मान लीजिए जड़ और अध्यात्म, वरना आप गुण कहकर या उसके शरीर के एक अंग कहकर आप नहीं समुचित उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी आलोचना होगी। इसलिए और प्लेटो के दर्शन में तो आमतौर पे प्लेटो का दर्शन आध्यात्मिक माना जाता है। आध्यात्मिक, उनके यहाँ आइडिया ऑफ गॉड जो उनके हैं वो आध्यात्मिक है, का नेचर चैतन्य का है। इसलिए दार्शनिकों में इस बात पे भी विवाद है। एक गुट ये कहता है कि नहीं, चूंकि जड़ जगत की व्याख्या वो करते हैं और कहते हैं कि उसके जैसा आइडिया ऊपर लोक में है, तो आइडिया ही उनके यहाँ एब्सोल्यूट है, तो आप उसको मान लीजिए कि उनका नेचर जड़ का भी है। लेकिन उसमें एक हायरार्की भी बना हुआ है। प्लेटो के दर्शन में जो आप देखेंगे तो हायरार्की बना हुआ है, जड़ से उठते 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 चीजें आइडिया ऑफ गॉड में चली जाती हैं और पूरी तरह से वो चैतन्य हो जाती है। वहां भी स्तरीय भेद है आइडियाज के जगत में। तो ये यह कहना कि मूल तत्व प्लेटो के दर्शन में जड़ और आध्यात्म दोनों हैं, ये भी एक त्रुटिपूर्ण बात है। फिर एरिस्टोटल का दर्शन हम देखेंगे जिसमें वो मैटर और फॉर्म की बात करते हैं। वो प्लेटो की तरह दूसरे लोक में तो वो बात नहीं करते कि दूसरे लोक में सामान्य रहते हैं, वो इस जगत में ही कहते हैं कि जो वस्तुएं हम देखते हैं उसमें मैटर भी होता है और फॉर्म भी होता है, और जब मैटर न रहे जिस चीज में, केवल केवल और केवल फॉर्म रहे, उसको वो गॉड कहते हैं, और उसका नेचर फॉर्म यानी कि चेतना। तो वहां भी हम देखेंगे कि ये सिद्धांत सही नहीं बैठ पाएगा। मैटर और फॉर्म की बात होगी, लेकिन एक स्तर पे जब गॉड की बात होती है, जब मूल तत्व की बात होती है वहां पे, तो उसका नेचर ही है मैटरलेस, केवल फॉर्म हो, मैटर नहीं हो, वो स्तर है गॉड का। तो वहां भी हम देखते हैं कि ये सिद्धांत फिट नहीं बैठता है। कुछ दार्शनिक मानते हैं कि नहीं, विचारक ऐसा मानते हैं कि इनको भी उस कैटेगरी में रखा जाए जहां पे मूल तत्व का स्वरूप जड़ और चेतन हो, लेकिन संख्या एक हो, लेकिन यहां भी ये फिट नहीं बैठता है। अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट है उस पर हम विचार करें कि मूल तत्व का नेचर जड़ और चेतन दोनों है और संख्या 2 है। तो इसमें आप थोड़े संतुष्ट होंगे कि आपको एक ऐसे भारतीय दार्शनिक मिलेंगे जिनको सांख्य दर्शन कहा जाता है। उसके प्रणेता कपिल मुनि थे। सांख्य दर्शन में मूल तत्व 2 तरह के हैं, एक प्रकृति और एक पुरुष, यानी 2 मूल तत्वों की संकल्पना सांख्य दर्शन में पाई जाती है। प्रकृति अचेतन है और पुरुष चेतन है, और इन दोनों से ही सृष्टि का निर्माण होता है। सृष्टि के निर्माण में पूरी भूमिका प्रकृति की होती है, यानी कि सृष्टि का विकास प्रकृति में ही होता है। और फिर तिरोभाव और आविर्भाव 2 शब्द का इस्तेमाल किया जाता है कि आविर्भाव यानी कि पृथ्वी, पूरा विश्व
अव्यक्त रूप में प्रकृति में रहता है और वो व्यक्त हो जाता है, उसी को हम कहते हैं आविर्भाव। और जब वो फिर अव्यक्त हो जाए तो उसको कहते हैं तिरोभाव। तो ये दोनों घटनाएं आविर्भाव और तिरोभाव की प्रकृति में होंगी, लेकिन पुरुष के नजदीक आने से, यानी कि प्रकृति और पुरुष में संसर्ग होने से सत रज और तम की मात्रा जो प्रकृति में होती है उसमें आपस में वो मिलने लगते हैं और प्रकृति का विकास शुरू होता है। तो आप देखेंगे कि प्रकृति जो अपने स्वरूप में अचेतन है और पुरुष जो अपने स्वरूप में चेतन है, इन दोनों से जगत का निर्माण होता है। और जगत में जब हम अध्यात्म, जीव और चैतन्य की बात करते हैं तो वहां से वो चीजें आती हैं। वहां सांख्य दर्शन में अनेक पुरुषों का कॉन्सेप्ट है। पुरुष एक है, मौलिक पुरुष एक है, लेकिन जो जीव के रूप में अनेक जीव दिखते हैं तो वहां भी अनेक पुरुष का सिद्धांत है। तो वहां ये आलोचना की जाती है कि आपके दर्शन में तो अनेक पुरुष हैं, तो फिर मूल तत्व के रूप में आप एक पुरुष को क्यों मानते हैं? तो ऐसा नहीं है। रियल में जो जीव है वो अनेक नहीं है, मौलिक पुरुष एक ही है वहां पे। जैसे उदाहरण देते हैं कि जो प्रतिबिंब में अगर आप अपने आप को देखते हैं, हजारों प्रतिबिंब में तो आप हजार तरह दिखते हैं, वैसे ही बात है यहाँ पे। पुरुष जो अनेक दिखते हैं वो ऐसे है, लेकिन और प्रमाण भी देते हैं पुरुष की अनेकता के लिए। तो वहां पे जब तक अल्टीमेटली वहां पे मौलिक रूप से एक पुरुष है और एक प्रकृति है। सांख्य दर्शन की आलोचना भी होती है, क्योंकि वहां पे कहा गया है कि पुरुष चेतन है और प्रकृति अचेतन है, लेकिन प्रकृति सक्रिय है और पुरुष निष्क्रिय है। जबकि आमतौर पे, साधारण तौर पे आप सोचेंगे तो पुरुष को, यानी जो चेतन है उसको सक्रिय होना चाहिए और जो अचेतन है उसको निष्क्रिय होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है सांख्य दर्शन में। तो पूछा जाता है कि वहां पे ऐसा कैसे हो सकता है कि जो चेतन है वो निष्क्रिय मानते हैं और जिसको अचेतन है जो उसको आप सक्रिय मानते हैं और विश्व के विकासवाद की बात करते हैं। तो वहां पे कहा जाता है, अंधे और लंगड़े का उदाहरण दिया जाता है कि अंधे और लंगड़े मिलके जैसे जंगल में आग लग जाती है तो पार कर जाते हैं, तो इस वजह से दृष्टांत का सहारा लेते हैं वहां पे। तो फिर उस दृष्टांत की भी आलोचना होती है कि अंधे और लंगड़े दोनों तो चैतन्य है, उसमें तो कोई जड़ है नहीं है, दोनों चैतन्य है। तो आलोचना होगी, लेकिन अपने मूल तत्व की जहां तक बात है वहां पे वो संख्या रूप मानते हैं और उसका नेचर भी चेतन और अचेतन मानते हैं। तो जो द्वैतवाद की संकल्पना है वो, अगर आप किसी दार्शनिक का नाम लेना चाहेंगे जो स्पष्ट रूप में द्वैतवादी हो, तो वो सांख्य दर्शन आपको मिलेंगे। थोड़ी बहुत आलोचना के साथ सबसे सटीक सांख्य दर्शन ही बैठेंगे, जो मूल तत्व के स्वरूप को दो मानेंगे और मूल तत्व के नेचर की भी व्याख्या वहां पे सही चेतन और अचेतन के रूप में हो जाती है। फिर सांख्य दर्शन के साथ साथ डेकार्ट के दर्शन में भी ऐसा कहा जाता है कि डेकार्ट के ईश्वर को अगर आप भूल जाएं कुछ देर के लिए, तो वहां पे भी आप ऐसा ही देखेंगे कि मूल तत्व का जो नेचर है वो चैतन्य और जड़ दोनों है। लेकिन सांख्य दर्शन में, डेकार्ट के दर्शन में एक समस्या भी आप देखेंगे कि वहां पे चेतना और अचेतना, यानी कि जड़ द्रव्य और चेतन, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। और जितने बुद्धिवादी दार्शनिक है, डेकार्ट बुद्धिवादी थे, डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनिज, तो इनके यहाँ ये समस्या के रूप में है कि दो विपरीत चीज, जड़ और चेतन, एक साथ, जैसे शरीर की बात होती है तो वहां पे देहात्मवाद, शरीर और आत्मा का संबंध आपस में कैसे है ठीक से, इस पे बहुत विस्तार से चर्चा की जाती है और उनके दर्शन में समस्या के रूप में आती है कि चेतन और अचेतन दोनों विपरीत जब है तो एक साथ कैसे रह सकता है। तो उसमें डेकार्ट अपना सिद्धांत देते हैं जिसको क्रिया प्रतिक्रियावाद कहते हैं, स्पिनोजा पैरेललिज्म
समानांतरवाद का सिद्धांत देते हैं और लाइबनिज पूर्व स्थापित सामंजस्य का सिद्धांत देते हैं, जिसको आप विस्तार से बाद में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे ये जानना आवश्यक है कि ये बात हुई क्यों, देहात्मवाद की बात। तो विपरीत जो दोनों हैं, और ईश्वर की जब आप बात करते हैं उनके यहाँ, मैंने पहले ही कहा कि ईश्वर को भूलने पे उनके यहाँ दो तरह के तत्व माने जाएंगे, चित्त और अचित्त। लेकिन उन चित्त और अचित्त दो तत्व हैं, लेकिन वो सापेक्ष नहीं है, निरपेक्ष नहीं है, वो सापेक्ष हैं। सापेक्ष का अर्थ है कि वो दोनों अपने अस्तित्व के लिए ईश्वर पर निर्भर करते हैं। तो बहुत सारे विचारक ऐसा मानते थे कि या अभी भी मानते हैं कि डेकार्ट को रखा जाए उस श्रेणी में सांख्य की तरह, कि वो मूल तत्व के नेचर को भी दो माने और संख्या भी दो माने। लेकिन चूंकि ये सापेक्ष द्रव्य है, चित्त और अचित्त, ये पूरी तरह से अपेक्षा रखते हैं ईश्वर के। ईश्वर पे अगर ईश्वर न रहे तो ये दोनों नहीं रहेंगे, यानी ये दोनों अपने अस्तित्व के लिए ईश्वर पर निर्भर हैं, इसलिए यह निरपेक्ष नहीं है। और जो निरपेक्ष नहीं होता उसे मूल तत्व कहना भूल होगा। लेकिन डेकार्ट ऐसा मानते हैं कि नहीं, अपने आप में यह स्वतंत्र है। लेकिन स्वतंत्रता की बात, सापेक्षता और स्वतंत्रता साथ साथ नहीं हो सकती। अगर कोई चीज अपने अस्तित्व के लिए किसी और पर निर्भर है तो वो स्वतंत्र नहीं हो सकता है। तो आप सांख्य की तरह डेकार्ट को अगर उस सिद्धांत में फिट बैठाना चाहेंगे तो समस्या आएगी, वहां ये सही नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि उनके यहाँ एक द्रव्य है जो ईश्वर है, जो निरपेक्ष है, और जड़ और चेतन ये दोनों अपने अस्तित्व के लिए ईश्वर पर निर्भर है, इसलिए ये मूल तत्व नहीं कहा जा सकता। अब हम लोग देखेंगे तीसरा, जिसमें मूल तत्व का नेचर जड़ और चेतन दोनों माना गया है, लेकिन संख्या अनेक मानी गई है। तो इसका उदाहरण आप पाश्चात्य दर्शन में जाएंगे, प्राचीन ग्रीक दार्शनिकों को देखेंगे तो उसमें एनेक्सोगोरस नाम के एक दार्शनिक थे। एनेक्सोगोरस ऐसा मानते थे कि भौतिक तत्वों से बना है ये जगत, बहुत सारे भौतिक तत्वों से बना है। एनेक्सोगोरस कभी ऐसा नहीं कहते थे कि मैं अध्यात्मवादी भी हूँ, द्वैतवादी भी हूँ। वो अपने दर्शन को भौतिकवादी के रूप में हमेशा दिखाना चाहते थे कि अनेक तत्वों को मानते थे। लेकिन उनके दर्शन में एक नाउस, जब उनसे पूछा जाता था कि जगत में बहुत सारी वस्तुएं हैं और मूल तत्व बहुत हैं जिन चीजों का निर्माण हुआ है, और वो गुणों में एक दूसरे से अंतर रखते हैं। गुणों में अंतर रखने के कारण बाद में देखेंगे कि इनके दर्शन के आधार पर कुछ लोगों ने इन दर्शन को अपने नींव के रूप में देखा, और वहां पे बहुत सारे मूल तत्वों में गुणों के आधार पे अंतर था, लेकिन साथ में एक नाउस का कॉन्सेप्ट वो मान लेते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि इन वस्तुओं में गति कैसे आती है, तो इसके लिए वो नाउस मान लेते हैं, नाउस का सिद्धांत। नाउस का सिद्धांत मानने से, जो कि आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक नेचर का है, तो जब बहुत सारे विचारक जब कसौटी में कसते हैं कि एनेक्सोगोरस को कहाँ रखा जाए, तो वो द्वैतवाद में फिट बैठते हैं। लेकिन अपने आप में एनेक्सोगोरस ने कभी यह नहीं कहा कि मेरा दर्शन जो है वो मूल तत्व का नेचर दो मानता हो, अध्यात्म और भौतिक। वो अपने पूरे नाउस को भी वो भौतिक ही कहते थे, लेकिन मन और अध्यात्म से जब नाउस की व्याख्या करते थे तो वो कहीं ना कहीं चेतन ही है, जिससे वो गति की बात किया करते थे। नाउस के कारण ही गति आती थी वस्तुओं में। तो इस तरह से ये जो सिद्धांत है जिसमें कि मूल तत्व की संख्या अनेक हो, जैसा एनेक्सोगोरस मानते हैं, वहां तक तो ये सही है। लेकिन जब नेचर की बात आती है तो इनके दर्शन में हम देखेंगे कि जड़ और चेतन दोनों की बात करते हुए प्रतीत होंगे, भले ही वो इस बात से इनकार कर रहे हैं। ये ठीक है। अब हम लोग प्रमाण देख लेते हैं कि जो द्वैतवादी होते हैं वो क्या प्रमाण देते हैं जिससे वो केवल अध्यात्म और केवल जड़ के मत का विरोध करते हुए दिखेंगे। वो ऐसा कहेंगे, साधारण हमारा अनुभव है कि जब हम जगत में देखते हैं तो दो तरह की वस्तुएं हमें दिखती हैं, जड़ और चेतन। जड़
चेतन वस्तु की व्याख्या नहीं कर पाता कि जड़ है, अगर मूल तत्व का स्वरूप जड़ है तो चेतन कैसे बना, और अगर मूल तत्व का स्वरूप चेतन है तो जड़ कैसे बना, जो कि हम लोग अध्यात्मवाद और भौतिकवाद की आलोचना करते हुए भी देखे थे। उन आलोचनाओं का सहारा ये दार्शनिक लेते हैं जो द्वैतवादी हैं, जो मूल तत्व का नेचर जड़ और चेतन मानते हैं। वो उस आलोचना को अपना आधार बनाते हैं और ये कहते हैं कि साधारण हमारा अनुभव यह कहता है कि जड़ और चेतन अलग अलग नहीं हो सकता, क्योंकि जड़, अगर जड़ को मूल तत्व मानते हैं तो चेतन की व्याख्या नहीं होती है, चेतन को मूल तत्व मानते हैं तो जड़ तत्व की व्याख्या नहीं हो पाती है। इसलिए जड़ और चेतन दोनों को मूल तत्व का स्वरूप मान लेना उचित प्रतीत होता है। फिर दूसरा तर्क वो देंगे कि जब हम जड़ और चेतन दोनों को मानेंगे तो ज्ञान की जब बात करेंगे कि हमें ज्ञान किसको होता है, मन या बुद्धि, वो है कैसे स्वरूप में, तो चेतन है। तो जब मन या बुद्धि चैतन्य है, चेतन है, तो जड़ जो है, जड़ पदार्थ का ज्ञान चेतना को कैसे हो सकता है, क्योंकि मन और बुद्धि अपने मूल स्वरूप में चेतन है। तो चेतन को जड़ का ज्ञान कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। चेतन को चेतन का ही ज्ञान होगा, ऐसा ये द्वैतवादी मानते हैं। तो ये भी एक तर्क देते हैं जिससे वो सिद्ध करते हैं कि जो हमारी मन या बुद्धि है वो अगर स्वरूपतः केवल चैतन्य रहती तो उससे जड़ का ज्ञान नहीं होता। इसलिए जड़ और चेतन नाम के मौलिक तत्व से ही ये भी बना है, जिससे इसे जड़ तत्व का ज्ञान हो जा रहा है। तो यही दो फेमस तर्क हैं जो वो देते हैं। तो हम लोगों ने साथ साथ यह भी देखा, आलोचना भी कर ली सारे दार्शनिकों का कि कौन इसमें फिट बैठते हैं, कौन फिट नहीं बैठते हैं। तो उसमें हम लोग देखे कि द्वैतवादी विचार में केवल सांख्य दर्शन ही थोड़ा फिट बैठने का प्रयास करता है, लेकिन सांख्य दर्शन की आलोचना होती है जब हम कहते हैं कि अंधे और लंगड़े की बात दृष्टांत देते हैं आप, तो अंधा और लंगड़ा दोनों चेतन है, अचेतन उसमें से एक नहीं है या दोनों नहीं है, कोई अचेतन नहीं है। तो ये उदाहरण देकर, दृष्टांत देकर समझाते हैं जैसे वो, तो वो बातें फिट नहीं बैठती। और दूसरी बात की आलोचना होती है कि वहाँ पुरुष की संख्या अनेक है, लेकिन हमने पहले कहा कि सांख्य दर्शन संख्या की भी बात करता है कि हमारे यहाँ दो तरह के ही मूल तत्व हैं, एक पुरुष और एक प्रकृति, और वहाँ पे अनेक पुरुषों के लिए तर्क भी दिए गए हैं। और यह कहना कि मौलिक सत्ता केवल पुरुष की है और पुरुष अपरिवर्तनशील है, साथ वो कहते हैं कि पुरुष अपरिवर्तनशील है। तो अपरिवर्तनशील पुरुष से अनेक पुरुष कैसे फिर निकलते हैं, ये आलोचना का विषय होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने द्वैतवाद का भी अध्ययन कर लिया। अगले क्लास में हम लोग अब देखेंगे, हम लोग पहले ही कहे थे कि या तो मूल तत्व का स्वरूप आध्यात्मिक होगा या भौतिक होगा या दोनों होगा द्वैतवाद। अब एक सिद्धांत ऐसा आएगा जो कहेगा कि मूल तत्व का नेचर न भौतिक है न आध्यात्मिक है, तटस्थ है, न्यूट्रल है। और एक सिद्धांत आएगा ऐसा जो जिसे हम निरपेक्ष प्रत्ययवाद कहेंगे, जो इन दोनों से मूल अध्यात्म और भौतिक को मानेगा, लेकिन मूल तत्व का नेचर निरपेक्ष मानेगा, इन दोनों की अपेक्षा उसे नहीं है। तो हम और दो टॉपिक पे चर्चा होगी अभी इस मूल तत्व के स्वरूप के बारे में। 3 टॉपिक पे चर्चा हो गई, अध्यात्मवाद, भौतिकवाद और द्वैतवाद। अब आगे चर्चा होगी तटस्थवाद और फिर उसके बाद निरपेक्ष प्रत्ययवाद हम लोग देखेंगे।